नमस्कार दोस्तों। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी की वजह से यहाँ पर आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ रिगार्डिंग हैप्पी हाइपॉक्सिया। आई एम श्योर कि आपने हाइपॉक्सिया के बारे में कुछ सुना होगा, लेकिन ये हैप्पी हाइपॉक्सिया क्या है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली यंगस्टर्स के अंदर जिनको कोविड हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हो 30% ऑफ डेथ्स एट भागलपुर हॉस्पिटल्स ड्यू टू हैप्पी हाइपॉक्सिया। यहां पर भी आप देख पाओगे हैप्पी हाइपॉक्सिया, डायरिया, कई सारे इस तरह के सिम्टम्स और कारण देखने को मिल रहे हैं जिसमें कई मौतें देखने को आ रही हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, है क्या एग्जैक्टली, सिम्टम्स क्या है, प्लस यहां पर हम क्या उपाय कर सकते हैं, इसका हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए सबसे पहले यहां पर हम कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। किसी भी टॉपिक को उसके कॉन्टेक्स्ट से आप जोड़ दोगे तो उसको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, कोविड-19 की शुरुआत आपको याद होगा, जब पिछले साल शुरुआत हुई थी इसकी, तो जो सिम्टम्स बताए जा रहे थे आपको याद है क्या थे? बहुत ही नॉर्मल सिम्टम्स बताए जा रहे थे। ऐसा बोला जा रहा था कि रेगुलर फ्लू जैसा होता है, कोल्ड होता है, कफ होता है, सीरियस केस में यहां पर सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है, बस इतना तक ही पिछले साल बताया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये चाइना से बाहर जाने लगा, पूरे विश्व के अंदर ये फैलने लगा, जो इसका सिम्टम्स है वो भी और ज्यादा वाइड होने लग गया। डायरिया बताया गया, ये कहा गया जो स्मेल है वो चली जाती है, टेस्ट चला जाता है, इस तरह की चीजें लगातार यहां पर बताई जा रही थी। तो कहने का मतलब है इस प्रकार के बहुत सारे सिम्टम्स यहां पर समय समय पर देखने को मिलता है। लेकिन अभी जो सबसे लेटेस्ट या पिछले साल भी ये वाला सिम्टम्स आ गया था जिसको बोला जा रहा है हैप्पी हाइपॉक्सिया, इसका नाम ध्यान रखिएगा, साइलेंट हाइपॉक्सीमिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ही है, साइलेंट हाइपॉक्सीमिया या फिर हैप्पी हाइपॉक्सिया। और यहां पर क्या हुआ है कि सेकेंड वेव में स्पेशली भारत के अंदर आपने देखा होगा यंगर पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, और ये वाला जो पर्टिकुलर कंडीशन है हैप्पी हाइपॉक्सिया का, ये कई सारे पेशेंट्स के अंदर देखने को मिला है। तो एग्जैक्टली है क्या? जब मैं कहता हूं हैप्पी हाइपॉक्सिया, इसका मतलब क्या है? हाइपॉक्सिया क्या होता है ये तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा। इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो आपका नीचे चला जाता है, मतलब कि जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स में जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसी को हम सिंपली कहते हैं हाइपॉक्सिया। नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन आपको पता ही है 95% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कोविड-19 के पेशेंट्स के अंदर 40% तक चला जा रहा है। अब 40% कई बार अगर चला जाएगा तो हमारा किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है हमारे बॉडी को, और अगर ये फेल हो जाएंगे तो एक तरह से हमारी बॉडी स्टॉप कर जाएगी वर्क करना। तो ये तो हाइपॉक्सिया का सिचुएशन होता है। हैप्पी हाइपॉक्सिया का सिंपल अर्थ ये हुआ कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी तो हो रही है, लेकिन यहां पर आपको पता ही नहीं चल रहा है। कहने का यह मतलब है कि बाहर से आप खुश दिख रहे हो, ऑल राइट, हैप्पी, इसीलिए इसका नाम हैप्पी रखा गया है। तो हैप्पी हाइपॉक्सिया मतलब हाइपॉक्सिया का कंडीशन है, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप बाहर से आपको लग रहा है कि आप स्वस्थ हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक से यहां पर आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो फेल हो जाएंगे। इसी को कहा जाता है हैप्पी हाइपॉक्सिया। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है इसका कारण क्या है? कोविड पेशेंट्स के अंदर आई एम श्योर आप बार बार सुन रहे होंगे कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इसका मेन कारण क्या है? देखिए, क्या होता है कि कोविड आने की वजह से यहां पर हमारा जो लंग्स है, लंग्स के अंदर बहुत सारे स्मॉल ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगे। आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये जो लंग्स होता है उसके अंदर आपने पुल्मोनरी आर्टरी पढ़ा होगा, पुल्मोनरी वेन्स पढ़ा होगा, राइट? जहां से क्या होता है कि हार्ट से हमारा जो ब्लड है वो इधर आता है छोटे छोटे वेन्स के अंदर, आर्टरी के अंदर, और ये वहां पर वापस चला जाता है, राइट? और बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो हम सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन प्राप्त कर सके, और उसके माध्यम से फिर ये हार्ट में जाने के बाद वापस से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में चला जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मिल जाता है हमारे बॉडी के पार्ट्स को। तो यहां पर अब क्या होने लगा है कि कोविड-19 की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस देखने को मिलता है। देखो, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का सिंपल अर्थ ये हुआ कि जब कोविड-19 फॉरेन पार्टिकल है बॉडी के अंदर जा रहा है, उसकी वजह से हमारी बॉडी फाइट करने लग जाती है, तो उसी को कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन लेवल कितना है। इन्फ्लेमेशन लेवल ज्यादा होता है, इसका मतलब बॉडी हमारी फाइट करने की कोशिश कर रही है कोविड से। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है ना कि ये जो छोटे छोटे आपको
ब्लड वेसल्स देखने को मिल रहे हैं लंग्स के अंदर, यहां पर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जस्ट इमेजिन करके देखो, ये छोटा सा पाइप है, ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, क्लॉटिंग हो गई, मतलब जम गया। तो यहां पर क्या ब्लड पास हो पाएगा इस पर्टिकुलर जगह से? नहीं हो पाएगा। तो ये मेन प्रॉब्लम हो जा रही है कि लंग्स के अंदर जो क्लॉटिंग होने लग रहा है, इसकी वजह से यहां पर पास नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है ब्लड को, और जो बाकी के हमारे ऑर्गन्स हैं वो काम करना फिर बंद कर दे रहे हैं, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जा रहा है। इसी को हम कह रहे हैं हाइपोक्सिया, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारा बॉडी वर्क करना बंद कर देता है। नेक्स्ट यहां पर एक और क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कुछ न्यूज जो है कि यंगस्टर्स के अंदर ये हैप्पी हाइपोक्सिया जो है वो आपका ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका कारण क्या है? देखो सिंपल सा चीज है, यंगस्टर्स, आप यंग होते हो तो आपके पास इम्यूनिटी लेवल हाई होता है, आपको लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। तो बाहर से आप खुश देखते हो, आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि आपके पास वो इम्यूनिटी पावर है, जनरल हेल्थ आपका बेटर है, लेकिन अंदर से ही इनसाइड से क्या होता है कि यहां पर ऑक्सीजन लेवल जो है आपका लगातार कम हो रहा है। तो इसकी वजह से यंगस्टर्स के अंदर ये हैप्पी हाइपोक्सिया वाला जो सिचुएशन है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उनमें तो दिख जाता है कि भाई उनके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, लेकिन यंगस्टर्स में ये नहीं दिख पाता। इसकी वजह से यंगस्टर्स को ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब लास्ट में आपके मन में क्वेश्चन आएगा, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल, यहां पर देखो, अगर आपको कोविड हुआ है, नहीं भी हुआ है, अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, और छोटे मोटे माइनर सिम्टम्स ही क्यों ना हो, जैसे कफ हो गया, सोर थ्रोट, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, नॉर्मल कंडीशन में भी, मतलब आपको जरूरी नहीं है कोविड है, लेकिन फिर भी हो सकता है कई बार कोविड हो, हमें पता भी नहीं चलता है, आइसोलेशन में रहते हो, उस समय जरूरी हो जाता है कि हमारे पास 24/7 पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। देखो ये पल्स ऑक्सीमीटर, आई एम श्योर कि अभी तक सभी घरों के अंदर ये आ गया होगा, पहुंच गया होगा। और पल्स ऑक्सीमीटर भी कैसे काम करता है जल्दी से देख लो। जब आप अपने फिंगर टिप को यहां पर इंसर्ट करते हो इसके अंदर, तो यहां पर क्या करता है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे फिंगर से, जो ब्लड फ्लो जा रहा है, उसमें से दो तरह के वेवलेंथ निकलते हैं। एक वेवलेंथ बेसिकली जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है उसको बताता है, और दूसरा वेवलेंथ हमारा पल्स रेट को बताता है। पल्स रेट का मतलब हुआ कि हमारा हार्ट बीट कितना तेजी से चल रहा है। तो यहां पर आप देख पाओगे दो चीजें हमें पता चलती हैं, ऑक्सीजन लेवल और ये पल्स पता चलता है, इसीलिए इसको पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। तो हैप्पी हाइपोक्सिया से बचने का सबसे सिंपल तरीका है कि लगातार आपको पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से अपना ऑक्सीजन लेवल देखते रहना है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। आप बाहर से भले ही स्वस्थ दिख सकते हो, लेकिन अंदर से कब अचानक से चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। तो इसकी वजह से अपना ऑक्सीजन लेवल देखते रहिए। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स बताए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, ये आप देख पाओगे, जैसे कि जो लिप का कलर है, जो आपका लिप है वो नेचुरल जो शेड है उससे ब्लूइश कलर में थोड़ा सा शिफ्ट होने लगता है, ये एक और सिम्टम्स बताया जाता है। इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, धूप में नहीं खड़े हो, उसके बावजूद भी आपको स्वेटिंग होने लगती है, पसीना आने लगता है, ये भी पर्टिकुलर सिचुएशन जो है दिखाता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, ये आपको लगातार देखने चाहिए। और पल्स ऑक्सीमीटर तो आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर सबसे तरीका है कि अगर जैसे ही पल्स ऑक्सीमीटर में आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा, आप तुरंत कुछ ना कुछ उसका उपाय ढूंढिए, हॉस्पिटल सेटिंग्स में जाइए, अपना ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखिए। यही सबसे बेस्ट तरीका है आज के डेट में कोविड से बचने का। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि ये मदद आपको दिया होगा किसी प्रकार से। आप इसको और ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगे। आप भी किसी की हेल्प करिए। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन के माध्यम से पूरे बॉडी के पार्ट्स में जो हमारा ऑक्सीजन है वो चला जाता है, राइट। लंग्स के माध्यम से जो ऑक्सीजन है हमारा पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है, ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता रहता है पूरे बॉडी के अंदर, और ब्लड के अंदर आपको पता होगा हीमोग्लोबिन होता है। तो इसी हीमोग्लोबिन के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी पार्ट्स को मिलते हैं। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि जितना भी ऑक्सीजन कैरी करता है हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो कितना % हमारे बॉडी पार्ट्स को दे पाता है? मतलब क्या करेगा, ये लंग्स के माध्यम से होते हुए ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स में गया, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई करी हमारे बॉडी पार्ट को, फिर वह वापस जो है लंग्स के अंदर चला जाएगा, राइट। तो ये जब बॉडी पार्ट्स को देता है तो कितना % ऑक्सीजन जो है वो दे पाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।